So well students, as we have already finished our zero condition, now we are going to study about our first condition, that is second condition, and the number of this condition is first. Okay, and we have already finished our zero condition, that was our first condition, है ना? Just go through my previous lecture and understand this. अंडरस्टैंड सो जो हमारी ये सेकंड कंडीशन है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन, और जो फर्स्ट कंडीशन होती है इसका स्ट्रक्चर होता है इफ. ओके, इसमें भी दो क्लॉज होंगे. पहला होगा इफ क्लॉज, उसके साथ एक सेंटेंस रहेगा, देन कामा के बाद दूसरा सेंटेंस रहेगा जिसको हम अनदर क्लॉज बोलेंगे. क्लियर? तो जो फर्स्ट क्लॉज रहेगा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, देन जो सेकंड सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का रहेगा. ओके, कहने का मतलब अच्छा, इसमें एक चीज जो आपको यू नीड टू think that when we speak about our present, but we imagine like that we are speaking in future. Okay, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट में, पर हमें ऐसा लगेगा कि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं. कहने का मतलब कि फ्यूचर में ऐसा बोलेंगे कि तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, पर जब हम उसकी बात करेंगे तो प्रेजेंट में हमें उसको शो करना होगा, वो बात हम फ्यूचर में करेंगे. क्लियर? मैं कहने का भी अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कि जब हम इसकी बात करेंगे तो बात तो हम ऐसे करेंगे कि फ्यूचर में लगेगा कि फ्यूचर में हो रहा है. क्लियर? तो दूसरा सेंटेंस तो फ्यूचर का रहेगा ही, है ना, पर फर्स्ट सेंटेंस भी जो रहेगा इफ के साथ जो रहेगा वो भी फ्यूचर में लगेगा, पर आपको उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. क्लियर? जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं पढ़ाता हूँ तो तुम आओगे. क्लियर? अभी मैंने इसमें ये नहीं बोला है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम आओगे, है ना. अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम आओगे, मैंने बोला अगर मैं पढ़ाता हूं तो तुम आओगे. और अगर इसको मैं बोलता हूं अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम आओगे, तो दोनों सेंटेंस में देखिए, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम आओगे, अगर मैं पढ़ाता हूं तो तुम आओगे, क्लियर? तो दोनों कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है इफ के साथ, उसमें हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्लियर? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे रूल्स हैं वो उसमें फॉलो होंगे, और सेकंड वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट के. और इसमें हम कहीं कहीं मॉडल का भी यूज करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बता दिया है कि हम कंडीशन में मॉडल भी यूज कर सकते हैं ना. बाकी इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, कुछ एग्जांपल्स में बताता हूँ. जैसे अगर विराट कोहली खेलेंगे तो इंडिया मैच जीत जाएगी. अब यहाँ पे मैंने बोला है अगर विराट कोहली खेलेंगे तो इंडिया मैच जीत जाएगी. इफ विराट कोहली, है ना, प्लेज, I didn't say if Virat will play. I said if Virat plays, India will win the match. Clear? अब मैंने बोला कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम सीख जाओगे. If you come here, अब मैंने ये नहीं बोला कि if you will come here, है ना. I said if you come here, you will learn. Clear? अगर मैं अपनी सैलरी लेता हूँ तो मैं मोबाइल खरीद लूंगा. ठीक है? अगर मैं अपनी सैलरी लेता हूँ तो मैं नया मोबाइल खरीद लूंगा. If I get, I didn't say like this, if I will get, है ना. I said if I get my salary this month, I will buy a new cell phone. Clear? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो टू क्लॉजेस रहेंगे, पहला क्लॉज रहेगा if प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड कॉलम जो आपका क्लॉज रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का रहेगा. if प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल जिसे भी कहते हैं, प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट. क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है? ये हमारी वन कंडीशन है, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर के सेकंड कंडीशन है, पर इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन. क्लियर? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल. देखिए, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम. अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे. देखिए, अब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप अगर आप कड़ी मेहनत करते हो आप पास हो जाओगे. देखिए, इसमें सो यूज नहीं करेंगे, है ना. तो का जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो सो यूज करते हैं कई लोग कि इफ यू स्टडी हार्ड सो यू विल पास द एग्जाम, तो वो गलत है ना. सो यूज नहीं होगा बीच में. क्लियर? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम. अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे. क्लियर? देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, जो कि इसकी कंडीशन है. इफ सी कॉल्स मी आई विल मीट हर. अगर वो मुझे कॉल करेंगी तो मैं उनसे मिलूंगा. अब अगर वो मुझसे कॉल करेंगी तो यहाँ पर मैंने कहीं भी विल का यूज नहीं करा है,
सिंपल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो वर्ब होती है उनकी प्लूरल यूज होती है। तो यहाँ पे जो कॉल है उसका एस हो रहा है ना। इफ शी कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करती हैं मैं उनसे मिलूंगा, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर वो मुझे कॉल करेंगी तो मैं उनसे जाके मिलूंगा। इफ वी गो टू मॉल वी विल एंजॉय, अगर हम मॉल जाते हैं तो हम एंजॉय करेंगे। इफ यू डोंट कम हियर हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, अगर आप यहाँ नहीं आते हो तो आप कैसे सीखोगे। इफ अनय स्पीक्स वेल ही विल डेवलप हिमसेल्फ, अगर अनय अच्छे से बोलते हैं तो वो अपने आप को डेवलप करेंगे। इफ मीरा सिंग्स रेगुलरली शी विल हैव गुड कमांड ऑन सिंगिंग, अगर मीरा रेगुलरली ऐसे ही गाती रही तो वो अच्छी अपनी सिंगिंग में अच्छी कमांड कर लेगी। इफ ही डजंट टीच वी डोंट अटेंड द क्लास, अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो हम क्लास में नहीं जाएंगे, या अगर वो नहीं पढ़ाते तो हम क्लास में नहीं जाएंगे। ठीक है। इफ यू गेट योर सैलरी यू शुड बाय अ न्यू लैपटॉप दिस मंथ, अगर तुम अपनी सैलरी लेते हो तो तुम्हें अपना नया लैपटॉप खरीद लेना चाहिए, या अगर तुम्हें सैलरी मिलती है तुम्हें नया लैपटॉप खरीद लेना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो शुड है ये मॉडल है ना, तो यहाँ पे मैंने शुड का भी एग्जांपल लिया है जो कि मॉडल है आपको बताने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं है और ऐसा यूज होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैंने इसलिए आपको मॉडल्स बताए थे, उसके बाद मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंडीशंस पे मॉडल का भी यूज होता है। क्लियर? और होता क्या होता है जनरली सभी करते हैं और आपको भी करना चाहिए, तो इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। If we leave right now, we may reach home on time. अगर हम अभी यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ये जगह छोड़ते हैं, तो हम लोग टाइम पर घर पहुँच जाएंगे। अगर अभी हम चलते हैं तो हम टाइम पर घर पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो रहेगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे मैंने इसके आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, है ना। मैं एक बार आपको रिवीजन भी करा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, है ना। पहला जो क्लोज रहेगा वो इफ का रहेगा, इफ के साथ आप प्रेजेंट सिंपल को लेंगे और फिर प्लस में जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें आप फ्यूचर सिंपल को लेंगे। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, आप दोनों सेंटेंस को यहाँ वहां भी कर सकते हो। आप पहले फ्यूचर सिंपल बोल सकते हो और दूसरा फिर आप दूसरा क्लॉज पहला क्लॉज बोल सकते हो जो कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल है, पर जो इफ आएगा वो प्रेजेंट सिंपल के साथ ही आएगा। कहने का मतलब जैसे मैंने बोला इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड। क्लियर? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, पर जो इफ क्लॉज रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही आएगा। बस ये आपको चीज याद रखनी। क्लियर? If she calls me, I will meet her. If we go to mall, we will enjoy. If you don't come here, how will you learn? If Anna speaks well, he will develop himself. If Amira sings regularly, she will have good command on English, on singing. Sorry. If he doesn't teach, we don't attend the class. If you get your salary, you should buy a new laptop this month. If we leave right now, we may reach home on time. क्लियर? तो ये मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन के कुछ एग्जांपल्स बताए हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना। तो प्लीज़ आप इसके नोट्स बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और यू कैन आस्क इफ यू हैव